नमस्कार दोस्तों, मैं राजित। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जहां पे मैं वीडियो अपलोड करता हूं क्लास 6 to 12 मैथमेटिक्स। यदि दोस्तों आप किसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं जहां पे मैथ पूछा जाता है तो हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 के चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है इंटीजर। दोस्तों आज हम सीखेंगे इंटीजर होता क्या है और इसका एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, डिवीजन कैसे होता है और भी इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं इंपॉर्टेंट उसको हम सीखेंगे। तो आइए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सीखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए इंटीजर होता क्या है। इंटीजर आर द कलेक्शन ऑफ होल नंबर एंड देयर नेगेटिव। ठीक है, इंटीजर क्या होता है दोस्तों? इंटीजर जो है कलेक्शन ऑफ होल नंबर होता है। होल नंबर क्या होता है दोस्तों? होल नंबर आपका होता है ए नंबर व्हिच स्टार्टेड फ्रॉम 1 टू, ठीक है, 0। ये नंबर व्हिच स्टार्टेड फ्रॉम 0 एंड कंटिन्यू इनफाइनाइट इज कॉल्ड होल नंबर। मतलब होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है दोस्तों? 0 से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है? इनफाइनाइट तक जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? होल नंबर। तो जो हमारा इंटीजर होता है वो क्या होता है? कलेक्शन ऑफ होल नंबर। होल नंबर का क्या होता है? कलेक्शन होता है। ठीक है, होल नंबर जितने होते हैं वो सब क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। और इसके अलावा क्या होते हैं दोस्तों? देयर नेगेटिव। इसके नेगेटिव भी क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। जैसे -1, -2, -3, -4, -5 etc। अब देखिए दोस्तों एवरी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब जो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो ग्रेटर देन होते हैं। किससे ग्रेटर देन होते हैं दोस्तों? नेगेटिव इंटीजर से। मतलब जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होंगे आपके वो नेगेटिव इंटीजर से क्या होंगे? ग्रेटर देन होंगे, मतलब उससे बड़े होंगे। अब आइए दोस्तों हम आगे सीखते हैं इससे जुड़े हुए कंसेप्ट। देखिए हमारा जो अगला कंसेप्ट है वो क्या है? नंबर लाइन पे इंटीजर को कैसे शो किया जाता है। जैसे आप पहले समझ लीजिए इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। जैसे आपको पता है दोस्तों कि हमारा जो होल नंबर होता है वो कहां से कहां तक होता है? 0 से। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं 0 से लेकर अनंत तक जाने वाली संख्या ही क्या कहलाती है? हमारी होल नंबर कहलाती है। ठीक है, तो होल नंबर हो गया, ये हमारा क्या हो गया? इंटीजर हो गया। ठीक है, इसके बाद ये हमारे जो 0 की उस साइड वाले हैं, मतलब 0 के क्या है दोस्तों? राइट साइड वाले, ये सब हमारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। और जो लेफ्ट साइड वाले होते हैं ये सब क्या होते हैं? निगेटिव इंटीजर होते हैं। जो 0 के लेफ्ट साइड में पाए जाते हैं जितने भी नंबर, ये सब क्या होते हैं? हमारे निगेटिव इंटीजर होते हैं। ये क्या होते हैं दोस्तों? निगेटिव इंटीजर। और इस साइड जो पाए जाते हैं ये सब क्या होते हैं? हमारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका इंटीजर होता है। मतलब इंटीजर आर टू टाइप। एक हो गया आपका जो इंपॉर्टेंट है, एक होता है नेगेटिव इंटीजर, दूसरा क्या होता है दोस्तों? पॉजिटिव इंटीजर। जो पॉजिटिव इंटीजर होता है उसके सामने प्लस नहीं लिखा रहता है, इसको माना जाता है। और नेगेटिव इंटीजर के पास जो है दोस्तों यहाँ पे साइन इसका मिलेगा आपको। जैसे आप देख सकते हैं -1, -2 इस तरह से शो होता है। इसके बाद दोस्तों हम आगे सीखेंगे जो है इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। जैसे एडिशन कैसे होता है इंटीजर का। तो दोस्तों जो इंटीजर है इसका एडिशन कैसे होता है? तो देखिए इसकी जो है एडिशन, जैसे मान लो 2 + 2, ठीक है, ये हमारा क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये हमें क्या प्राप्त होगा? इंटीजर ही प्राप्त होगा। तो जैसे ये हमारा जो है क्लोजर प्रॉपर्टीज है। ठीक है, कि अगर हम दो इंटीजर हैं ए और बी तो इन्हें हम ऐड करेंगे तो ए और बी जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? इंटीजर मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों? इंटीजर मिलेगा। अब दोस्तों तो जो हमारा जो क्या है अगला प्रॉपर्टी है वो क्या है दोस्तों? कॉम्युटेटिव प्रॉपर्टीज है। कॉम्युटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है कि अगर दो इंटीजर ए और बी हैं, क्या है दोस्तों? दो इंटीजर ए और बी है। मान लीजिए एक इंटीजर हमारा 2 हो गया और दूसरा हमारा इंटीजर क्या हो गया दोस्तों? -3 हो गया। ठीक है, ये हमेशा इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं -3 + 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। ये हमारा कौन सा प्रॉपर्टीज है दोस्तों? कॉम्युटेटिव प्रॉपर्टीज है। ठीक है, अगला हमारा जो है दोस्तों एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज क्या है? अगर यहाँ पे एक इंटीजर है, कोष्ठक में दो इंटीजर जुड़े हैं तो इनको आप क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। यानी a + b हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। वो भी क्या होगा? इसके इक्वल होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे कोई नंबर है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए आप 2 है +3 है और माइनस यहाँ पे दोस्तों आप बना दीजिए प्लस और यहाँ -7 कर दीजिए। और इसे अब हम कैसे लिख सकते हैं? इनको आप कोष्ठक में कर दीजिए। इसे आप लिख सकते हैं ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा? अब यहाँ पे क्या है दोस्तों? b + c है। अब की बार हम a + b कर दे रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + 3 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? -7 हो जाएगा। a b c के क्या होगा? इक्वल होगा। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों? ये हमारा इंटीजर का
एडिशन हो गया, जिसमें आपने कौन कौन सी प्रॉपर्टी सीखा, आपने प्रॉपर्टी सीखी क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हम आगे सीखते हैं दोस्तों इसका जो है सबट्रैक्शन क्या होता है। तो इसका हम इंटीजर का सबट्रैक्शन देख लेते हैं। तो जो हमारा इंटीजर है यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे सबट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, ठीक है, सबट्रैक्शन ऑफ इंटीजर होता क्या है दोस्तों, इंटीजर्स का, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई इंटीजर है, जैसे मान लीजिए -3 है, यहाँ पे इसको सबट्रैक्ट करना है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे कोई और जो है इंटीजर है -7 है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, ये हमारा क्वेश्चन दिया है, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे -3 और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी ऐड हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7 और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है नोट करके कि यहाँ पे दोस्तों अगर यहाँ पे प्लस है, प्लस मल्टीप्लाई प्लस में, प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में होता है तब भी क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अगर प्लस का मल्टीप्लाई हम किस में करते हैं, माइनस में, तो हमारा क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, यानी सबट्रैक्शन हो जाता है। अगर यहाँ पे प्लस है, इसका जो है ये 3 ही है, ठीक है, बाकी तो इस क्वेश्चन में आवश्यकता पड़ती है। तो ये 3 चीजें आप याद रखेंगे, ठीक है। क्या क्या याद रखना है, प्लस का मल्टीप्लाई होगा प्लस में तो प्लस होगा, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा तो क्या होगा, प्लस होगा। या आप यहाँ पे कर सकते थे, यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा और कर लीजिए, यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या दोस्तों, माइनस गुणे प्लस, यानी जो है सबट्रैक्शन मल्टीप्लाई जो है एडिशन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा माइनस ही होगा। तो ये 4 जो इंपॉर्टेंट है, इसके थ्रू इंटीजर का जब आप एडिशन करेंगे तो ये आपको आवश्यकता लगेगी। इसके बाद हम दोस्तों सीखेंगे मल्टीप्लाइकेशन क्या होता है इंटीजर का। देखिए अब मल्टीप्लाइकेशन क्या होता है इंटीजर का, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई इंटीजर है, ठीक है, जैसे हमने मान लिया हमारे पास इंटीजर है -5, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे हमारा दूसरा इंटीजर है -4 है, ठीक है, इसका मल्टीप्लाइकेशन करना, तो यहाँ आप इजी वे में कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ माइनस का पहले साइन का मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 4 जो है 5 4 कितना होता है दोस्तों, 20 होता, तो ये हमारा 20 हो गया। इसी प्रकार मान लीजिए यहाँ पे दूसरा कोई दिया है क्वेश्चन दिया है -7, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे 4 है, ठीक है, और इसके बाद मल्टीप्लाई फिर है, यहाँ पे -1 है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ सबसे पहले हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4 7 जा कितना होता है, 28 होता है। यहाँ पे हम साइन का मल्टीप्लाई पहले कर लिए, यहाँ पे क्या है निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव निगेटिव का गुणा करेंगे तो निगेटिव होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे, यहाँ पे क्या है -1 है, ठीक है, तो यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ भी निगेटिव है, निगेटिव का गुणा होता है तो दोस्तों क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। इस तरह से आपका जो है क्या होता है दोस्तों, मल्टीप्लाइकेशन होता है। इसके बाद दोस्तों डिवीजन इंटीजर का कैसे करते हैं, इसको देख लीजिए। जैसे आपका कोई इंटीजर है, मान लीजिए 4 है, यहाँ -4 है, यहाँ पे हमें दूसरा इंटीजर हमारा 2 है, तो यहाँ पे आप इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 2 1 जा 2 हो जाएगा और 2 2 जा क्या कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे क्या है दोस्तों माइनस है, तो इसके साथ क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा हमारा, यानी यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों 1 कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों इसकी जो 2 प्रॉपर्टी हैं जो इंपॉर्टेंट है, अगर कहीं पे कोई इंटीजर है, जैसे ये कोई मान लीजिए इंटीजर है, इसको 1 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमेशा क्या प्राप्त होगा दोस्तों, ए ही आएगा। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों अगर a/0 है, ठीक है, इसको 0 से कोई इंटीजर है, मान लीजिए यहाँ पे 7 है, 7 को आप 0 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इज नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड ही नहीं कर पाएंगे, इनफाइनाइट आएगा, यहाँ पे नॉट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। इस तरह से आपका इंटीजर हो जाता है। तो दोस्तों आपने क्या सीखा, आपने सीखा इंटीजर क्या होता है दोस्तों, इंटीजर क्या होता है, इंटीजर जो है दोस्तों होल नंबर का कलेक्शन होता है और उसके निगेटिव का भी कलेक्शन होता है। तो मतलब जो इंटीजर है आपका, इसमें क्या होते हैं दोस्तों, जो इंटीजर हमारा होता है कलेक्शन ऑफ होल नंबर होता है एंड देयर निगेटिव, ठीक है, उनकी निगेटिव और पॉजिटिव का क्या होता है, कलेक्शन होता है इंटीजर मेनली आप कह सकते हैं, मेनली क्या है, 2 ही है, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। इस तरह से इसकी जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन किस तरह से होता है आपको हमने ये करके बताया। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद दोस्तों।